Rajesh, why are you sad? अरुण पचोरिया, शशि विपिन, अभिषेक, महेश, प्रतीक, दिलीप, स्नेहा, सुमित, महेंद्र, राजेश, सजल, प्रवेश, डिवाइड स्मार्ट हो जाने पर बात अच्छा, नंद किशोर वेरी गुड, गौरव, दीपिका, हाँ गौरव 26-27 में करा दूंगा। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है बताओ, ठंड नहीं लगती ज्यादा और मेरा पढ़ाने का ना बिल्कुल मूड नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है यार भयंकर। आपके शहर में भयानक ठंड पड़ रही है क्या बताओ जरा। है भाई चाय बनवा लो 2 कप, चाय से थोड़ा ठंड जा रही है। राम बनावर पढ़ाना, अरे मैं तो 2 है टेम्परेचर। संदीप कहाँ 2 टेम्परेचर है? दिल्ली में पॉल्यूशन तो नहीं भाई, इस समय ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, कानपुर में बहुत है। अच्छा सुमित, स्पीडोमीटर लगा तो बहुत मुश्किल होती है, लग जाएगा बेटा प्रतीक, स्पीडोमीटर भी लगेगा। गुड्डू, सुमित, रोशन, अरे वाह रॉयल तुमने पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर दिया है। अरे यार बड़ी ठंड पड़ रही है। साहिल ब्लैंकेट के अंदर क्लास कर रहे हैं। अच्छा कितने लौंडे ऐसे हैं जो रजाई के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ मतलब रजाई के अंदर लेट के पढ़ रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं? ग्वालियर में 5 है टेम्परेचर, पर दिल्ली में कितना टेम्परेचर है इस समय? हरियाणा में भी बहुत है। सुमित लाइब्रेरी में हूँ सर। अच्छा प्रवीण वेरी गुड, ठंड हो गई। अरे बाप रे रजाई के अंदर। सुमन क्या हुआ, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी? इलाहाबाद में 8 टेम्परेचर है, बाप रे बाप। राजस्थान 5 डिग्री, पटना में बहुत ज्यादा ठंड है। बैठकर ओके नोट्स मिलेगा। जयपुर में 8 डिग्री टेम्परेचर है, बनारस में 12 डिग्री है। अरे ये टेम्परेचर दिल्ली में 1 डिग्री तक भी जाएगा, 2 डिग्री तक भी जाएगा। ठीक है बताइए 8 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। अयोध्या में बहुत ठंड ठंड तो होगी बेटा। स्टार्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 मुझे सॉल्व करके बताओ। अच्छा प्रभात, बहुत ज्यादा ठंड है, सॉल्व करो भाई जल्दी से फटाफट। 2 आइडेंटिकल सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से, इंटरसेक्ट सो दैट देयर सेंटर एंड द पॉइंट्स एट व्हिच दे इंटरसेक्ट फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। द एरिया इन स्क्वायर ऑफ द पोर्शन दैट इज कॉमन टू द सर्कल इज। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। जरा मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आप लोग। चला कोई पकड़ा ले पकड़ लेना चाह रहा है ना तो अच्छा मित्र बहुत ज्यादा ठंड है अभी, बहुत क्वेश्चन है मैंने 45 क्वेश्चन प्रिपेयर किए ना तो सर्कल से। पहले आप मुझे ये वाला क्वेश्चन तो करके बताओ भाई, तभी तो करेंगे हम आगे। 2 आइडेंटिकल सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ ठीक है, इस तरीके से उन दोनों सर्कल के सेंटर और जो पॉइंट जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं स्क्वायर बनाते हैं सेंटीमीटर का। तो बताइए कॉमन रीजन का एरिया बताइए। जैसे 2 सर्कल हो गया, एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल ये हो गया, 2 सर्कल है। सपोज दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे इस पॉइंट ए पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट बी पे। आप मुझे बताइए इस सर्कल का सेंटर है O1 और इस सर्कल का सेंटर है O2। क्लियर भैया? क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि 2 सर्कल हैं इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। आइडेंटिकल सर्कल, आइडेंटिकल सर्कल का मतलब दोनों सर्कल की रेडियस बराबर है कि उन दोनों सर्कल के सेंटर O1 O2 और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को जिन दो पॉइंटों पे काटते हैं A और B, ये मिलके एक स्क्वायर बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं 1 सेंटीमीटर साइड का। तो जब मैं इस तरीके से मिलाऊंगा तो ये जो क्वाड्रेटर बना है ये एक स्क्वायर एक वर्ग है और इस स्क्वायर की साइड है 1 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज 1, दिस वन इज 1 सेंटीमीटर, दिस वन इज 1 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ गए? अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल कितने डिग्री का है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है ना? अगर मैं इसको देखो ये स्क्वायर है, ये एंगल भी कितने डिग्री का है? दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपसे पूछा है ये शेड एरिया बताना है, दोनों सर्कल के बीच का कॉमन रीजन बताना है। ठीक है, तो हमेशा मैं ऐसी जगह क्या यूज करता हूं? शेड एरिया। आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दे रहा है O1 AB, आपको क्या आपको यहाँ पे एक सेक्टर दिखाई दिया, ये हो गया O1 और ये हो गया A और ये हो गया B, ये दिखाई दिया सेक्टर। बोलो कोई डाउट है? सेक्टर दिखाई दिया। अब ये सेक्टर है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 90 डिग्री का एंगल है। ये क्वार्टर सर्कल हो गया। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पाई इनटू 1 स्क्वायर 90/3 पाई/4। इस सेक्टर का एरिया पाई/4 हो जाएगा। अब इसमें से ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया घटा दो। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये साइड 1 है, साइड 1 है, बीच का एंगल 90, तो घटा दो इसमें से माइनस का 1/2 1 into 1 घटा देंगे। जब हटा देंगे तो आप मुझे बताओ कौन सा एरिया आ गया? ये वाला एरिया आ गया। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर O1 AB के एरिया में से राइट एंगल ट्रायंगल O1 AB का एरिया घटा दूंगा तो ये एरिया आ जाएगा। लेकिन मुझे तो पूरा रीजन निकालना है, तो पूरा एरिया क्या होगा? इसका जस्ट डबल कर दो। तो डबल कर दोगे तो पाई/4 का डबल पाई/2, 1/2 का डबल 1, तो पाई/2 आंसर इज पाई/2 -1। दिस इज द आंसर, नॉट पाई/2 -1। पूरा शेडेड एरिया हो जाएगा ना? ये हो गया था। चलो आगे बढ़ेंगे। छता सारा हो, छता घुमर हो मुझे सवाल का आंसर चाहिए। छता पे एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन शेडेड रीजन पे। ठीक है रोहित, ठंड पड़ रही है बहुत। नहीं बोल सकता अभी। अब क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? रुको हम तुम वहीं रुको, हम ही आ रहे हैं। बनाइए। ये बर्फ नहीं गिरी थी, कौन उठा लिया? तुम लोग कहाँ पे हो? हीटर लगा लो। अरे हीटर के लिए बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कैसे काम चलेगा? इतनी बारिश को में ना कुछ अरे भक्त दवा साला कुछ मिल नहीं रहा है। साला कहाँ है? पता नहीं। तुम्हारे यहाँ आ रहा है साहिल, टेंशन नहीं। अबे डांस का मोड खुला हमरा का ना कर दे हजरा ले बताओ
दो सर्कल है जिनकी रेडियस है r यूनिट एंड 2r यूनिट, मतलब एक की रेडियस है r, दूसरी की रेडियस है 2r, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते इस तरीके से सच दैट देयर कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। दिस लाइन इज वेरी डेंजरस कि उन दोनों की कॉमन कॉर्ड मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की है और द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज कॉमन टू टू सर्कल। तो दोनों सर्कल के कॉमन रीजन का एरिया बताइए। आप मुझे बताइए दो सर्कल है, एक की रेडियस है r, एक की रेडियस है 2r, तो आप मुझे बताइए जैसे तुम्हारा एक सर्कल हो गया, इसकी रेडियस r है, अब ये इसका डायमीटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया, बताना ये इसका डायमीटर हो गया। अब एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 2r, अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की है। आप मुझे बताओ किसी भी सर्कल की जो मैक्सिमम कॉर्ड होती है उसका डायमीटर ही हो सकती है, किसी भी सर्कल की जो मैक्सिमम कॉर्ड है अधिकतम जीवा जो डायमीटर हो सकती है, किसी भी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा जो उसका व्यास होती है, कॉर्ड जो उसका व्यास के बराबर होती है, डायमीटर के बराबर, तो दूसरा सर्कल जो होगा वो कुछ इस तरीके से रहा होगा। फिर बहुत अच्छा लॉजिक यहाँ पे बनता है कि एक्चुअल में जो दूसरा सर्कल और ये जो 2r रेडियस का है वो r रेडियस का है, वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि उनकी जो कॉमन कॉर्ड है वो छोटे सर्कल के डायमीटर के बराबर होगी, व्यास के बराबर होगी, ओके डायमीटर ही मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकता है कॉमन कॉर्ड का। इसके अलावा आप जितनी भी कॉर्ड बनाएंगे वो सारी की सारी डायमीटर से छोटी होंगी, यही मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकती है कॉर्ड की। बताइए, बहुत बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? ठीक है गजेंद्र, कोई डाउट? सवाल है भाई, बवाल नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है राजू। इधर देखो, अगर एक सर्कल है इसकी रेडियस है r, एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 2r, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जिसकी रेडियस कितनी है 2r है, तो आप बस इतना ही तो समझ सकते हैं कि इस वाले सर्कल की जो डायमीटर होगा वही लार्जेस्ट पॉसिबल कॉर्ड हो सकती है, कॉमन कॉर्ड हो सकती है दोनों सर्कल के इंटरसेक्शन से। बताइए, अब आप मुझे बताइए सर्कल का डायमीटर है तो सेंटर तो कहीं यहाँ पे होगा, इसकी रेडियस r है, दूसरी की रेडियस 2r है, तो सपोज ये लेंथ r है और समथिंग, तो इस वाले सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ पे होगा ना, o यहाँ पे होगा, o। ठीक है, पता है किसी को कोई समस्या? इसका सेंटर होगा यहाँ पे O। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया O? तो अगर आप O से A को मिलाएंगे तो बड़े सर्कल की रेडियस होगी 2r, आप O से B को मिलाएंगे बड़े सर्कल की रेडियस होगी 2r, है ना? आप मुझे बताओ ये छोटे सर्कल की रेडियस r है तो डायमीटर AB कितना होगा? डायमीटर AB हो गया 2r, डायमीटर AB क्या होगा? 2r हो गया। तो आप मुझे बताइए OAB इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, 60 डिग्री का एंगल बन गया। मुझे निकालना है कॉमन एरिया, मुझे निकालना है कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कैसे आएगा? क्या आपको सेक्टर दिख रहा है OAB सेक्टर? क्या आपको सेक्टर दिख रहा है O सेक्टर A और ये B OAB सेक्टर दिख रहा है? तो आपको ये OAB सेक्टर दिख रहा है जिसमें ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री का है, ये 2r है, ये 2r है, तो क्या आप इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं? सेक्टर का एरिया होता है पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू 60/360 यानी कि 1/60 होता है सेक्टर का एरिया। तो अगर सेक्टर के एरिया में से मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं घटा दूं, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, तो बच्चा जानता है कि मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा, मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटर को घटा दूं तो ये मिल जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 2r, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा √3/4 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3/4 2r का स्क्वायर। क्लियर बात? मतलब जो है मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया, मैंने जो है ये वाला एरिया तो निकाल लिया कि ये वाला एरिया मेरा ये सामने लिखा हुआ है। ध्यान से सुनेगा, जहां नजर हटेगी वही दुर्घटना घट जाएगी, समझ में नहीं आएगा। ये वाला एरिया तो आ गया, बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं OAB सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल घटा लूं तो ये एरिया आ गया। अब मुझे ये और चाहिए, ये मेरे लिए आसान है क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, AB डायमीटर है, AB डायमीटर है, रेडियस है r, डायमीटर है 2r और ये सेमी सर्कल है अर्धवृत्त। दिस इज सेमी सर्कल, दिस इज सेमी सर्कल, बोलो हां, दिस इज सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है और उस सर्कल की जिसकी रेडियस r है, तो इसका डायमीटर तो 2r है लेकिन रेडियस r है, तो इसमें सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दो। सेमी सर्कल की रेडियस है r, तो पाई r स्क्वायर बाय 2 इसमें ऐड कर दो, तो शेडेड एरिया कितना आ गया? 4 पाई स्क्वायर बटे 6 मतलब 2 पाई r स्क्वायर बटे 3, 2 पाई r स्क्वायर बटे 3 हो गया, ये 2 पाई r स्क्वायर बटे 3 हो गया, 4 पाई स्क्वायर बटे 6 2 पाई स्क्वायर बटे 3 प्लस पाई r स्क्वायर बटे 2 हो गया, और ये क्या है? ये क्या हो गया भाई? √3/4 इंटू 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर से 4 कट जाएगा माइनस का √3r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर बटे 3 प्लस पाई r स्क्वायर, तो 6 से आ जाएगा और ये 6 से आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 7, तो 7 पाई r स्क्वायर बटे 6 माइनस √3r स्क्वायर। आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द आंसर, बी ऑप्शन। बताइए, कमेंट आ रहे हैं जितेंद्र भाई? विक्रम क्या पाप लगेगा मुझे? ठीक है, अनुपम हार्ड है क्या? हार्ड है इसमें? मुझे तो नहीं लगता। बताओ इस सवाल करके तुमको मजा आया कि नहीं आया? यस और नो? आपको एक कॉमन रीजन निकालना था, कॉमन रीजन मुझे दो चीज दिखाई दी, एक तो दिखाई ये वाला पोर्शन, जो ये वाला जो पोर्शन है ब्लैक ब्लैक, ये पोर्शन कैसा है? इस पोर्शन को निकालने का केवल एक ही तरीका है, अगर मैं इस पूरे सेक्टर OAB के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB का एरिया घटा देता हूं तो ये ब्लैक पोर्शन आ जाएगा और ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया मैंने इसमें ऐड कर दिया, खत्म। ये गाड़ी से भाग रहा है, ऐसे मार देते हैं जल्दी। अच्छा, पूरा दिन इसको मार दे। एक लाइन का सवाल था ये, हीरो आ गए, आगे हीरो देखो उधर ही गया, शायद तुम्हारे आगे ही गया है। क्लियर भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट वाला सवाल बनाइए। डैमेज फायर मर नहीं रहा साला। मैं चाहे तो इसका डायग्राम बना देता हूँ, वैसे आपको लैंग्वेज तो दिख नहीं रही होगी, आप इसका डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी पे, डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, आप इसका डायग्राम बना लो कॉपी में। ठीक है, क्लियर है? चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप मुझे, और मैं अब इसकी लैंग्वेज को कर दे रहा हूँ बड़ा। नाम लिख दिया मैंने, बिल्कुल मैंने सारे नाम लिख दिए हैं, पहले आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा फिर हिंदी में पढ़ लेना। बताइए, चलो ड्राफ्ट पास चलो बनाओ, पढ़ लो पहले सवाल, इधर था। बहुत आसान क्वेश्चन है। और दो मैं दे रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा है। नहीं जितेंद्र तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, अच्छा स्टीव जूम कर दिया राम यादव मैंने,
Three horses are grazing within a semicircle field in the diagram given below. AB is the diameter of semicircular field with center O. एक खेत है, एक semicircular खेत है, semicircular field है, जिसका सेंटर क्या है? सेंटर है O. Horses are tied up at P, Q, R, P, P, R, S. तीन घोड़े बांधे गए, एक बांधा गया यहाँ P पॉइंट पे, एक घोड़ा बांधा गया यहाँ पे P पॉइंट पे, एक घोड़ा बांधा गया R पॉइंट पे, एक घोड़ा बांधा गया S पॉइंट पे. Such that PO and RO are the radii of semicircle. इस तरीके से कि ये जो PO है एक छोटे semicircle की रेडियस है और RO जो है इस वाले semicircle की रेडियस है. With center P and R. तो PO जो है उस सेमीसर्कल की रेडियस है जिसका सेंटर P है और RO सेमीसर्कल की रेडियस है जिसका सेंटर R है. S is the center of circle touching the two circles with diameter AO and OB. और ये जो S है ये उस सर्कल का सेंटर है जो डायमीटर AO और OB वाले सेमीसर्कल को टच करता है. तो सर्कल ऐसा है कि बड़े सेमीसर्कल को भी टच कर रहा है और इन दोनों सेमीसर्कल को भी टच कर रहा है. चलो कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, horses tied at P, R can graze with the respective semicircle and the horses tied at S can graze within the semicircle center at S. The percentage of semicircle with diameter AB that cannot be grazed by the horses is nearest to. आप मुझे बताइए तीन घोड़े बंधे हैं. ये तुम्हारे पूरा खेत का मैदान था. अब यहाँ घोड़ा बांधे, इस सेमीसर्कल में जितनी भी घास आ रही होगी, इस वाले सेमीसर्कल में जितनी भी घास आ रही होगी यहाँ पे, इतनी घास जो है पूरा ये घोड़ा जो है खा जाएगा. इस वाले सेमीसर्कल में दूसरा घोड़ा बचाव बंधा हुआ है, ये इस वाले सेमीसर्कल की पूरी घास खा जाएगा. एक घोड़ा इस सर्कल में बंधा हुआ है, इस सर्कल की पूरी घास खा जाएगा. तो पूछे ये कि पूरे सेमीसर्कल के एरिया का कितना परसेंटेज एरिया ऐसा है जो घोड़े द्वारा चरा नहीं गया है. मतलब ये जो रेड रेड दिखाया ना, ये रेड रेड जो एरिया, ये पूरे बड़े सेमीसर्कल के एरिया का कितना परसेंटेज है, ये आपसे पूछा है. कितना परसेंटेज है? ठीक है, बताओ. क्लियर है? अब दिखाई दिया, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ. एक सेमी सर्कुलर फील्ड है, एक अर्धवृत्ताकार. कृष्णा अंग्रेजी नहीं बुझाया तुमको, मैं हिंदी बता रहा हूँ. एक अर्धवृत्ताकार खेत है इस तरीके से जिसका केंद्र है O. अब तीन घोड़े बांध दिए हैं. एक घोड़ा जो है वो इस वाले अर्धवृत्त में है, दूसरा घोड़ा इस वाले अर्धवृत्त में है और तीसरा घोड़ा इस सर्कल में है. ये वृत्त जो है ये इन दोनों सेमी सर्कल और बड़े वाले सेमी सर्कल को टच कर रहा है. क्लियर है ना? अब ये जो घोड़ा है, तीन घोड़े, ये सेमी सर्कल की घास खा जाएगा, एक वाली घास खा जाएगा, वाली घास खा जाएगा. तो पूरे सेमी सर्कल का, पूरे अर्धवृत्त का कितना एरिया, क्षेत्रफल ऐसा है जो घोड़ों द्वारा नहीं चरा गया. कितने परसेंटेज एरिया जो है वो चरा नहीं गया है. मैं हिंदी में भी कर देता हूँ, ये देखिएगा. तीन घोड़े अर्धवृत्ताकार मैदान में चल रहे हैं. AB अर्धवृत्ताकार मैदान का व्यास है, इसका केंद्र है. घोड़े बिंदु P और S पर इस प्रकार बंधे हैं. P कि PO, P और R पर, P और R पर इस प्रकार बंधे हैं कि PO और RO केंद्र, P और केंद्र R वाले अर्धवृत्त की त्रिज्या है. S उस वृत्त का केंद्र है जो OA और OB व्यास वाले अर्धवृत्त को स्पर्श करता है. AB व्यास वाले अर्धवृत्त का उस क्षेत्र का परसेंटेज कितना होगा जो घोड़ों द्वारा चरा नहीं जा सकता? बनाइए क्या आंसर है. नहीं अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको थ्योरी कराई थी. क्या आपको थ्योरी याद है कि अगर हम, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में बहुत सारे ऐसे बना दूं, मैं बहुत सारे सेमी सर्कल बना दूं छोटे छोटे, और यहाँ पे अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो इस सर्कल की रेडियस का जो डायरेक्ट फंडा है वो मैंने बताया था. क्या बताया था? स्मॉल r बराबर, अरे भूल गए कि याद है, n into कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1. अरे ये याद है कि ये फंडा भूल गए. n into r बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1. अपनी कॉपी टटोल के देखो, मिलेगा n into कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1. बोलो टटोल के देखो, मिलेगा. ये फंडा बताया था मैंने आपको. अगर किसी सेमी सर्कल के डायमीटर पे अगर n छोटे छोटे सेमी सर्कल बनाए जाते हैं और एक ऐसा सर्कल खींचा जाता है जो बड़े सेमी सर्कल को टच करता हो जाए, तो उसकी जो रेडियस स्मॉल r निकालने का जो फंडा है वो डायरेक्ट है nr बटे 2n प्लस 1. है कि नहीं? बोलो है कि नहीं है? क्लियर है? विदाउट नाउ. अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, गौर से सुनिएगा. सपोज मैंने ये मान लिया 2 सेंटीमीटर, मैंने क्या मान लिया 2 सेंटीमीटर मान लिया. इसकी ये मान लिया डायमीटर 2. मैंने मान लिया कि डायमीटर तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, डायमीटर भी मैंने 2 मान लिया. अरे मैंने मान लिया कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है. बोल दो कोई दिक्कत है? अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल की रेडियस कितनी आ जाएगी? कितने सेमी सर्कल बने हैं? 2. कैपिटल R कितना है? 2 बटे ट्वाइस ऑफ n कितना है? 2 सेमी सर्कल बने हैं. 2 + 1 3, तो 2 से कट गया 2/3 सेंटीमीटर. 2/3 सेंटीमीटर मतलब इसकी जो रेडियस है वो आ गई 2/3 सेंटीमीटर. कितना है? 2/3 सेंटीमीटर. अब बोल दो हाँ, बोल दो हाँ, ये याद है nr बटे 2n प्लस 1 बताया था कि नहीं? nr बटे 2n प्लस 1. अगर सपोज मैं ये 2 सेंटीमीटर मानता हूँ, OA भी 2 होगा, मतलब कैपिटल R के लिए 2 होगी. सेमी सर्कल के बेस पे डायमीटर पे कितने सेमी सर्कल बने? 1 और 1 2 बने, तो स्मॉल n के लिए 2 होगी, कैपिटल R पे 2 हो गया. यहाँ पे पुट करिए, इसकी रेडियस आ गई 2/3. अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है. 2/3 आ गई. इसकी रेडियस कितनी आ गई? इसकी रेडियस आ गई स्मॉल r आ गया 2/3. अगर मैं बात करूँ पूरे बड़े सेमी सर्कल का एरिया, पूरे बड़े सेमी सर्कल का एरिया, तो बड़े सेमी सर्कल का जो एरिया होगा, बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है 2, तो बड़े सेमी सर्कल का एरिया, इस पूरे सेमी सर्कल AOB का एरिया कितना होगा? पाई इंटू r² 2 पाई. कितना होगा? 2 पाई. ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ इस वाले छोटे सेमी सर्कल की, इस वाले छोटे सेमी सर्कल की इसकी रेडियस है 1, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू 1/2. आगे भैया अगर इसका डायमीटर 2 है तो रेडियस तो 1 होगी ना, रेडियस 1 होगी ना, इसकी भी रेडियस 1 होगी, इसकी भी रेडियस 1 होगी, इसकी भी रेडियस 1 होगी. अगर इसकी रेडियस 1 है तो एरिया पाई 1/2, इसकी रेडियस 1 है तो एरिया पाई 1/2. और क्लियर है कि नहीं? आप मुझे बताइए सर्कल की रेडियस 2/3 है तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू 4/9. तो टोटल एरिया कितना हो गया? पाई प्लस 4/9 यानी कि 9 4 13 पाई/9, 13 पाई/9, 13 पाई/9. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या? तो आप मुझे बताइए कि पूरे सेमी सर्कल का एरिया कितना है? 2 पाई. पूरे सेमी सर्कल का एरिया है 2 पाई. अब 2 पाई में से इतना एरिया तो घोड़े खा जाएंगे. ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया मिला के 13 पाई/9, इतना तो घोड़े खा जाएंगे. कितना नहीं खा पाएंगे? कितना नहीं खा पाएंगे? तो 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा. 13 पाई/9 ये ऊपर आएगा. इतने परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज का साइन लगाते हैं. पाई पाई कटेगा. 9 × 18 - 13 5 और 5/18 × 100%. ठीक है. तो 18 पंजे 90 है, 10 0, 18 पंजे 90 है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 18 पंजे 90 है. 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 5 25, 2 27 7 हासिल 27.7. आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 28%. आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 28%. 28% विल बी द करेक्ट आंसर. अप्रोक्सीमेटली 28% आंसर. 18 आएगा मोंटी. तो अंदर कहां घुसी? 28% अप्रोक्सीमेटली. हम तो नॉक कर दिए थे को. लेकिन तू तो वहीं खड़ा रहा, मैं घुसो कैसे अंदर में? क्लियर है? वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड. आया कि नहीं आया सवाल? सही है कि नहीं? इजी था? किसी बच्चे को कोई समस्या? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से हो गया. अगर आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड चीजें याद है तो आप कर लोगे. कमल OB 1 सेंटीमीटर के होगा, मैंने OB को 2 सेंटीमीटर माना है ना, व्यास 2 माना है तो रेडियस 1 होगी, रेडियस 1 होगी. प्रतीक रेडियस
4 मानो, x मानो, y मानो, r मानो, आंसर सेम ही आएगा। मुझे केवल अपनी कैलकुलेशन को आसान रखना है बस, और कुछ नहीं मेरा मकसद। टोटल सेमी सर्कल का एरिया था 2 पाई, उसमें से 13 पाई बटे 9 एरिया घोड़े खा गए, तो बचा एरिया 5 पाई बटे 9। तो 5 पाई बटे 9 जो एरिया है वो पूरे एरिया 2 पाई का कितना परसेंट है? 18%। एप्रोक्सीमेटली निकाल लिया, ठीक है। पाई इंटू 4 पाई बाई 3, क्लियर है? हाँ, कमेंट आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखो ये रहा सवाल, 30 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 2018 मेंस का सवाल है, सॉरी 2017 मेंस का है। एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व। बाहरी काका दूसरे पहले हमारे ना, अरे यार दास मारते हो सारी उसमें मोबाइल पाएंगे नहीं, उनको लग रहा है नहीं मैं बता दिया ना, तेरे को उठा नहीं जा सकता। अभी राम यादव बताइए क्या आंसर है? आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा सवाल नहीं करवा चुका हूँ? आपको दिख रहा है एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर ए बी पे 1 2 3 4 4 सर्कल, 4 सर्कलों को टच करने वाला, ये देखो एक सर्कल खींचा गया जो बड़े सेमी सर्कल को भी टच कर रहा है, इन दोनों को भी टच कर रहा है। ए बी की लेंथ दी है 56, अगर ए बी की लेंथ 56 है तो देखो बड़े सेमी सर्कल का सेंटर तो ये होगा ना, एफ पॉइंट, तो ये कितना होगा? बड़े सेमी सर्कल की रेडियस कितना होगा? 28। बट अगर ए बी की लेंथ 56 है तो बड़े सेमी सर्कल की रेडियस तो ये हो गया 28 28। तो आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले छायांकित भाग की रेडियस तो पता हो तो रेडियस निकालने का डायरेक्ट फंडा मैंने आपको बताया है, स्मॉल n इनटू कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 है। बोलो हाँ। n कितना है? 1 2 3 4 4 सेमी सर्कल बने, रेडियस कितनी है? 28 बटे 2 इनटू n प्लस 1, 1 2 3 4 और 4 प्लस 1 5, तो यार 2 दूनी 4, 56 बटे 5, रेडियस आ जाएगी 56 बटे 5 सेंटीमीटर, 56/5। तो अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप सीधा इसकी रेडियस बता सकते हैं 56 बटे 5। 56 बटे 5 मतलब ये भी होता है 7 इनटू 8 बटे 5। 56 बटे 5 का मतलब ये भी है 7 इनटू 8/5। 56 बटे 5 का मतलब ये भी है 7 इनटू 8/5, आ गया ना? 7 इनटू 8 बटे 5, क्लियर है? आपसे पूछा शेडेड एरिया, तो शेडेड एरिया सर्कल है, सर्कल का एरिया बताना है आपको। बताना है सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे? आप जानते हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया होता है 154। क्या होता है? 154। लेकिन यहाँ पे रेडियस 7 का 8/5 गुना, अगर रेडियस 8/5 गुना हो रही है तो एरिया हो जाएगा 8/5 का स्क्वायर, यानी कि 64/25। तो ये आ जाएगा एरिया, ये आ जाएगा एरिया 64/25, क्लियर है? अगर आप 154 को डिवाइड कर लो 25 से तो 25 6 150 बच जाएगा, 4 25 से 25 15, 25 6 150, 6.16 गुना 64, ये आ जाएगा 6.16 इनटू 64। तो आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, डी 394.24 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन डिजिटल सम से भी हो जाएगा, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा, सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है। दिस इज 6.16 इनटू 64, क्लियर है? ठीक है, है तो बंदा हमें कमिल गया सिस्टम से। क्लियर भाई? ठीक है, अश्विनी नहीं समझ में आया, डी ऑप्शन आंसर आ गया, कोई दिक्कत? आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, 11 का आंसर 11 से भी कटना चाहिए, ठीक है? अरे 154 तो पता नहीं है ललित भैया कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सर्कल का एरिया होता है 154। कितनी बार बता चुके हैं? डिजिटल सम से करना तो डिजिटल सम से कर लेते हैं, डिजिटल सम मैच कर लो। क्या यहाँ पे 5 4 9 1 हो गया, 6 4 10 1 हो गया, बटे 5 तो 7 हो गया, 1/7 एरिया आ गया, 1/7। डिजिटल सम की बात कर रहे हैं तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब भी 7 आता है नीचे ऊपर नीचे 4 से, मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम 4 हो। 4 4 8 1 9, डिजिटल सम है 1। यहाँ देखो, यहाँ 8 2 10 1 1 8 9, नहीं यहाँ पे 5 है डिजिटल सम, यहाँ देखो 4 6 10 मतलब 1 1 और 8 9, यहाँ पे डिजिटल सम तुम्हारा कितना है? 4 हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 9, ये कितना होगा? 4 3 7 दोनों है 4, तो दो ऑप्शन में फंस जाओगे डिजिटल सम में, दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम हो रहा है, क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बताइए आप लोग मुझे आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। मार दो ठीक है ना करे तुम्हारे तब तो पीछे तुम्हारे तुम्हें पीछे तुम्हारे ये गोली छोड़ दो तो चला रहा था, तुम्हें पीछे कोई है तो मारो पहले किल चला ऊपर से चला रहा है, गोली छोड़ दो काका बच के रहेगा। हाँ बच के हम कूद रहे हैं सीधे सिस्टम से। अरे कौन नॉक हुआ है? रश्मिता गई नहीं, काका काका दे रिवाइव दिया मुझे, कहाँ पे है वो? अंदर से मार कहाँ है वो? है 2 नंबर कहाँ जी? क्या है? दे अंदर आ रहे हैं और साथ में रहो, हां काका रिवाइव दिया, ऊपर से भागना नहीं, साथ में रहना। अब आओ अंदर पहले, नहीं साला
अरे काका ऊपर आइए। आ रहे हैं। मार दिया। मार दिए, चलो अच्छी बात गोली है। तुम्हें काका, गोली तुम्हें। हाँ लग रहा है भैया 2 नंबर। अभी कुछ भी चला था ये। अबे आओ 3 थोड़ी कहाँ मिले। 3 किल है कभी। 3 किल ना। रुको रुको रुको, 1 मिनट। लो बैंडल लो खुश। अच्छा विक्रम, लेकिन साथ में रहो। आज मैं चक्कर आ रहे बहुत तेज। मेरे पास एक अगर आपको डिजिटल सम के बारे में नहीं पता, बस है, बचाओ रहने दो, मारो नहीं आओ जी सिस्टम से। काका देखते ना। अरे बस एक ही क्या करें बताओ, रह जाएगी अभी। आगे बाहर साथ में रहो, लेकिन हम लोग तो ये 3 झोरे मार रहा है। एक नंबर का हम लोग खेलते हैं साथ में रहो बस। इधर खिलाती। अंदर ही जा तुम लोग। मैंने YouTube पे वीडियो डाल रखी है डिजिटल सम, आप उसकी वीडियो को जरूर देख लेना। व्हाट इज डिजिटल सम, सारे स्टूडेंट डिजिटल सम की वीडियो जरूर देख लेना हमारी। नहीं अश्विनी, सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। दिए गए चित्र में 3 सेमी सर्कल है, 3 सेमी सर्कल है। एक तो बड़ा सेमी सर्कल है लेते नहीं हो, दे लेते बना दीजिए काका। हाँ सही कह रहा है। फिर बाद में मुझसे कहोगी ये नहीं डायमीटर AC, एक छोटा सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है AB, एक और सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर BC। एक लाइन खींची गई इस तरीके से पॉइंट B से BD, और ये एंगल है 90 डिग्री का। ये जो लाइन है BD, ये परपेंडिकुलर है AC पे, दिस एंगल इज 90। आपको दिया है BC की लेंथ 6, तो BC की लेंथ जो है ये जो है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दी है, दिस लेंथ इज 6। आपको दिया है BD, आपको BD मतलब ये वाला लेंथ, BD ये दिया है 6√3 ओके। आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, सॉल्व करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको। कहाँ से मार रहा था। ये कहीं था साला। देखिए सीटेड एरिया तो तभी निकाल पाएंगे जब आपको बड़े सर्कल की एरिया से। सीटेड एरिया आएगा कैसे? जब आप बड़े सर्कल के एरिया में से, बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेमी सर्कल के सेमी सर्कल का एरिया घटा दें। उसके लिए आपको आनी चाहिए 2 थ्योरी। जैसे अगर मैं आपके सामने सेमी सर्कल बनाऊं, ज्योमेट्री की 2 थ्योरी लगेंगी। अगर मैं आपके सामने सेमी सर्कल बनाऊं तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। सेमी सर्कल में ऑलवेज बना एंगल 90 डिग्री होता है, पहले तो ध्यान रखना है। मतलब अगर आप A से D को मिला दो और D से C को मिला दो, तो ये ADC जो एंगल है सेमी सर्कल में बना है अर्धवृत्त में, तो सेमी सर्कल में बना ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होगा। दूसरी थ्योरी आपको समझने की, अगर मैं आपके सामने कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूं, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे मैंने बना दिया ABC, डजंट मैटर, ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हो, तो इस परपेंडिकुलर BD का जो स्क्वायर होता है, BD का जो स्क्वायर वो बराबर होगा AD गुणा DC के। BD का स्क्वायर बराबर होगा AD गुणा DC से। 2 थ्योरी के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो BD का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा दिस इनटू दिस, BD का स्क्वायर बराबर होगा दिस इनटू दिस। सेम पिक्चर यहां पे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया ADC समकोण त्रिभुज ADC, ये जो है DB, DB की जो लेंथ है जो 6√3 का स्क्वायर है, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा AB इनटू BC के। AB इनटू BC, BC का मतलब हो जाएगा 6, तो 6√3 का 36 दिया 108, 108 बराबर AB इनटू 6, तो AB की लेंथ आ जाएगी तुम्हारी 18 सेंटीमीटर 18, तो AB की लेंथ आ गई 18, तो दिस शुड बी 18 सेंटीमीटर। भैया समझे आप? अरे बोल दो भाई, दिस शुड बी 18। तो यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड, मारो मारो हम भी आ रहे हैं। हटा दे। अब आपको करना क्या है, सवाल तो खत्म हो गया। बड़े सेमी सर्कल का एरिया 18 है, 24 है, डायमीटर 24 है, तो रेडियस कितना होगी 12 है, तो पाई इनटू 12 स्क्वायर बटे 2 ये बड़े सेमी सर्कल का एरिया है। इसमें से माइनस करना है, इस वाले सेमी सर्कल का इसकी रेडियस होगी 9, अगर डायमीटर 18 है तो रेडियस 9, तो पाई 9 स्क्वायर बाय 2 माइनस इसकी रेडियस होगी तुम्हारी 3, तो पाई 3 स्क्वायर बाय 2, तो पाई बाय 2 कॉमन, 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 81 माइनस 27, 7 1 8 और 8 2 10 18। ठीक है, कोई दिक्कत है? थोड़ा घर सर तक घूम रहा है आज तो, ठीक है भाई यहाँ तक। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 7 1 8 8 2 10 144 में से 108 घटाएंगे 36, तो 18 पाई आंसर है, बी ऑप्शन। हम तो नीचे आ रहे हैं। ओके 9 आएगा, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 आएगा ना, 81 9 90 है, 140 में से 90 घटाओगे 54, और 54 का आधा 27 बाई, सी ऑप्शन 27 बाई। ठीक है, आगे बढ़े। सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ हर्ष तुम्हारा मैसेज दिख रहा है, जोधपुर आए। अरे यार सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो बटे 2 करोगे ना, सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अरे भैया क्वेश्चन अगर सर्कल का एरिया होता तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, आधा ही सर्कल है, तो आधे का मतलब एरिया भी तो बटे 2 करोगे, ठीक है। दोनों लोगों को क्लियर है नितेश? चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे टेक्निकल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, जैसे लाइक दैट वाला ये मींस 2017 का है। क्वेश्चन को करने से पहले आप 3 4 बातों का ध्यान रखना जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, कि अगर मैं आपके सामने बनाता हूं एक स्क्वायर मतलब एक वर्ग, अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाता हूं एक वर्ग बनाता हूं तो ये स्क्वायर होता है ए। मैंने यहां को सेंटर मान के इस तरीके से आर्क खींचा, इसको सेंटर मान के एक आर्क खींचा, तो ये जो पत्ती बनती है दिस इज ए पत्ती, ये याद है पत्ती मैंने आपको बताई है। तो पत्ती का एरिया जब मैंने स्क्वायर पढ़ाया तो आपको बताया था पत्ती का एरिया होता है पाई बाय 2 माइनस 1 ए स्क्वायर, पाई के लिए 22/7 पुट कर दोगे तो आ जाता है 4/7 ए स्क्वायर। मैंने आपको थ्योरी ऑलरेडी बता रखी है, आपको याद होनी चाहिए थी, मैं बार-बार नहीं बताऊंगा। दूसरी थ्योरी मैंने बताई थी कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, बड़ा ध्यान रखना स्क्वायर का, स्क्वायर के इस साइड पे सेमी सर्कल बनाओ ऐसे बनेगा, स्क्वायर की दूसरी साइड पे सेमी सर्कल बनाओ ऐसे बनेगा, तो ये जो होगा ये दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और आप स्क्वायर का डायगोनल खींचेंगे तो बिल्कुल डायगोनल यहीं से जाएगा, ये स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, बिल्कुल डायगोनल यहीं से जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? अगर आप स्क्वायर की तीसरी साइड पे सेमी सर्कल बनाओगे तो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से होगा,
स्क्वायर की साइड पे सेमी सर्कल बनाएंगे तो सेमी सर्कल कुछ इस तरीके से होगा। तो ये इस टाइप से सीन बन जाता है, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे ये वाला प्लस मतलब ये जो है ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती और ये वाली पत्ती, ठीक है, और ये वाला ये सब बराबर है, एवरीथिंग इज इक्वल। तो आप यहाँ पे ये भी जानते हैं अगर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन काट दोगे तो इस तरीके से कट जाएगा, स्ट्रेट लाइन काटेंगे इस तरीके से कट जाएगा। तो स्क्वायर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 4 बराबर पार्ट हो गए और इन 4 बराबर पार्ट में पत्ती भी 1 2 3 4 4 बराबर पत्तियां बन गई, पत्तियां भी 4 बराबर बन गई हैं। क्लियर है? 37 पे आ गया अचानक से 31 के बाद। हाँ यार 37 पे आ गया। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, पहले यही वाला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे दी गई आकृति में इन दी गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं 32 करा दूंगा। 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल है, एक हो गया एक्स ए, दूसरा हो गया ए बी, तीसरा हो गया एक्स सी, तीसरा हो गया चौथा हो गया सी डी। 4 सेमी सर्कल है, एक्स ए की लेंथ है 7, आपको यहाँ पे दिया हुआ है एक्स ए की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको शेडेड एरिया बताना है, शेडेड एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया आपको बताना है। मैं इस फिगर को कर दे रहा हूँ बड़ा, बताइए एक्स की लेंथ है 7। हाँ पकड़ रहे हैं, बता एक्चुअली में ये क्वार्टर सर्कल है, ये क्वार्टर सर्कल एक सर्कल का बड़े सर्कल का एक चौथा हिस्सा है। ये क्वार्टर सर्कल एक बड़े सर्कल का एक चौथा हिस्सा है। ये भी उस क्वार्टर सर्कल की रेडियस है एक्स भी, ये भी रेडियस एक्स भी। यहाँ पे दो छोटे छोटे सेमी सर्कल ये बनाएंगे, दो छोटे छोटे सेमी सर्कल ये बनाएंगे और ये एरिया शेडेड कर दिया। ये एरिया बताना है कितना होगा, जरा सॉल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। ये जो एक्स ए है ये 7 दिया है, बनाओ। ये थ्योरी दोनों तो क्लियर है भैया आपको, ये दोनों थ्योरी तो क्लियर है ना। बहुत तुम्हारे बैलेंस है बोलो जी। थ्योरी ये वाली भी ध्यान रखना, एक थ्योरी भैया ये वाली भी ध्यान रखना कि अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बना दूं, वर्ग बना दूं, थ्योरी वाली भी ध्यान रखना कि अगर ये स्क्वायर एक वर्ग है तो अगर मैं स्क्वायर की साइड पे सेमी सर्कल खींचूं तो इस तरीके से, स्क्वायर की दूसरी साइड पे सेमी सर्कल खींचूं इस तरीके से, तो आप ये जानते हैं कि ये जो है इस स्क्वायर का एक चौथा हिस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे, जरा ध्यान रखना कि जैसे ये तुम्हारा, ये देखिए एक स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया, तो ये मैंने सेमी सर्कल खींचे इस तरीके से और ये दूसरा सेमी सर्कल खींचे इस तरीके से। तो आप ये बात तो समझ ही होंगे ना कि ये जो है स्क्वायर का एक चौथा हिस्सा है, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया स्क्वायर। तीसरा अगर तुम ये सेमी सर्कल खींचते तो फिर ये यहां से चला जाता और यहां से चला जाता इस तरीके से। तो ये चीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इस सवाल में डायरेक्ट इंपॉर्टेंस देखोगे आप। ये चीज मैं ऐसा अप्रोच सिखाऊंगा, हर सवाल में वो अप्रोच लगाने लगोगे आप। ये देखो कॉर्नर में एक सेमी सर्कल ये खींचा गया है, दूसरा सेमी सर्कल ये खींचा गया है, इसकी भी रेडियस 7 है, इसकी भी सॉरी इसका ये डायमीटर 7 है, इसका भी डायमीटर 7 है, दोनों सेम है सेमी सर्कल। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। तो आप मुझे खुद बताना कि अगर यहां पे मिले तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री का एंगल, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है? अब ये कितना डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल। मेरी बात को जरा गौर फरमाना आप लोग। आप मुझे बताइए कि अगर ये एक्सिस 7 है तो जस्ट आधा नहीं हो जाएगा 7/2, अरे आधा होगा 7/2, अरे ये तुम्हारा आधा होगा 7/2, आधा होगा 7/2। आप समझे? अभी ये तो पिक्चर दिखा, ये तुम्हारा आधा होगा 7/2 और ये भी तुम्हारा हाफ होगा 7/2। ये क्या बन गया? ये कॉर्नर में एक स्क्वायर ही तो बन गया, ये कॉर्नर में एक छोटा सा स्क्वायर ही तो बन गया। व्हाट इज दिस? इज स्क्वायर। What is this? This is a square। बोलो हाँ। What is this? This is a square। सेम चीज है। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को हटा दूं तो आप यही चीज देखोगे, आप यही चीज देखोगे। 55 पे जाएगा। बोलो सेम चीज थी ना, सेम चीज है। मैंने क्या चीज हटा दी? मैंने ये वाली चीज हटा दी है। बोलो बोलो हाँ। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? किसी भी बच्चे को? ठीक है ना, विदाउट। तो ये स्क्वायर बनेगा 7/2 7/2 7/2 करना हो। अब इस सवाल में कुछ है ही नहीं। मुझे पता है कि इस बड़े क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 14। बड़े क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 14। बड़े क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, 14। आपको करना कुछ नहीं है। अगर बड़े क्वाड्रेंट की रेडियस 14 है तो आप मुझे बताइए 14 का मतलब होता है 7 गुणा 2, 14 का मतलब होता है 7 गुणा 2 ये होता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सर्कल का एरिया होता है 154। क्या होता है 154? यहाँ पे रेडियस जो है 2 गुना हो रही है तो एरिया जो 154 का 4 गुना होगा। एरिया जो 154 का कितने गुना होगा? 4 गुना होगा। अगर किसी में सर्कल की बात करूं, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154। अगर रेडियस दुगनी है 7 का तो एरिया तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4 गुना होगा। सर्कल के बारे में ये तो सर्कल है नहीं, तो क्वार्टर सर्कल है, एक चौथा ये तो बटे 4, मतलब इस क्वार्टर सर्कल का एरिया ये है। इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से माइनस करना है इस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर की साइड है 7/2 तो स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे 49/4 ना। अब सुनना गौर से, मुझे क्या माइनस करना है? एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल और ये क्वार्टर सर्कल। तो आप मुझे क्या बता नहीं सकते कि ये आधा, ये क्वार्टर, एक चौथा, ये चौथा मिलकर एक सेमी सर्कल हो गया। ये एक सेमी सर्कल ही तो हो गया भैया, बता दो ना। ये एक सेमी सर्कल ही तो हो गया। दिस हिस्सा प्लस दिस हिस्सा एक सेमी सर्कल ही तो हो गया। तो एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, तीन सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल की रेडियस है कितनी? 7/2। सेमी सर्कल की रेडियस है कितनी? 7/2। तो मुझे इन तीन सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना है। अगर देखो, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, लेकिन यहाँ पे रेडियस 7/2 है तो एरिया होगा 154/4। लेकिन चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया होगा बटे 2। लेकिन ये 1 2 3 सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई क्या होगा तुम्हारा? 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस करना है। खत्म। 4 से 4 कटेगा 154 आ गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, 2 से कटेगा 77। तो 49 माइनस 77 दिया, 3 7 21 49 प्लस 3 7 21 का खांसी लगे तो 3 7 21 और 2 23 231/4। तो 154 माइनस कितना हो गया? 231 240 और 280/4 70। तो 4 15 में 7 गया 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। शेडेड एरिया इज 84। शेडेड एरिया इज 84। बताइए, गाजियाबाद हापुड़ में नेट बंद हो गया पक्का दुष्यंत? गाजियाबाद हापुड़ में तो ठीक माहौल रहता है यार। ये बंद कर दे रहे हैं। तुम्हारा नेट कैसे चल रहा है?
इसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, लेकिन यहाँ पे रेडियस 7/2 है तो एरिया होगा 154/4। लेकिन चूंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया होगा बटे 2, लेकिन ये 1 2 3 सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई क्या होगा तुम्हारा 3, मल्टीप्लाई 3 माइनस करना है, खत्म। 4 से 4 कटेगा 154 आ गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, 2 से कटेगा 77, तो 49 माइनस 77 दिया 3 7 21 49 प्लस 3 7 21 का खांसी लगे तो 3 7 21 और 2 23 231/4। 154 माइनस कितना हो गया भाई, 231 240 और 280/4 70, तो 4 15 में 7 गया 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। शेडेड एरिया इज 84, शेडेड एरिया इज 84। बताइए गाजियाबाद हापुड़ में नेट बंद हो गया पक्का दुष्यंत? गाजियाबाद हापुड़ में तो ठीक माहौल लेता है यार, तुम्हारा नेट कैसे चल रहा है? बताओ यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है? अरे स्पीडोमीटर को छोड़ो, पहले ये बताओ पत्ते का एरिया पे चले जाओगे तो प्रॉब्लम होने लगी। आपको पत्ते के एरिया पे जाना ही नहीं है, इसलिए तो मैंने शॉर्ट तरीका आपको समझाया। क्लियर है? बताइए किसी को दिक्कत? बिल्कुल बन सकता है कृष्णा, बिल्कुल कर सकता है उस तरीके से भी, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। आगे आंसर, चलो हम आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने किस क्वेश्चन स्किप कर दिया था, 31 के बाद जो है आना था आपका 32 नंबर, तो ये वाला क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए, सुनेगा गौर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जरा सुनना गौर से, बहुत प्यार से सुनना। देखिए, और इस कंसेप्ट का इतना यूज है, क्या बताऊं मैं, इसका हद से ज्यादा यूज है सवाल इस कंसेप्ट का। देखिए सुनना, मैं आपके सामने बड़ा सर्कल बनाता हूं, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, बना दिया। ये बड़ा सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है r, इस बड़े सर्कल की रेडियस है r, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने सर्कल का ये खींचा डायमीटर, ये सर्कल का डायमीटर है, और मैंने खींचा इस सर्कल का डायमीटर। एक बड़ा सर्कल बनाया मैंने, सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, और इस सर्कल के खींचे दिए 2 डायमीटर 2 व्यास परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे मैंने एक और सर्कल डाल दिया इस तरीके से, और मैंने यहाँ पे एक और सर्कल डाल दिया कुछ इस तरीके से। आप मेरी बात को सुनना गौर से, आप मेरी बात को सुनना गौर से, सारे भाई बहुत ध्यान से सुनेगा कि अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R है
तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ जो है, अगर ये वाली लेंथ कैपिटल आर है, तो अगर ये वाली लेंथ कैपिटल आर है, तो इसका आधा कितना होगा r/2, तो इस सर्कल की रेडियस आएगी तुम्हारी r/2। तो ध्यान रखना कि इसकी रेडियस भी r/2 होगी, इसकी रेडियस भी r/2 होगी। मैं r/2 आ गई इसकी रेडियस। क्लियर है? जरा गौर से सुनेगा बहुत प्यार से। अब मैंने इन दोनों सर्कल, ये जो दोनों सर्कल हैं, सुनना गौर से, ये दोनों सर्कल और इस पूरे बड़े सर्कल को टच करने वाला एक ऐसा सर्कल क्या मैं यहाँ पे खींच सकता हूँ, एक ऐसा सर्कल जो क्या है, देखो गौर से सुनेगा बहुत प्यार से, क्या मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं, जो पूरे बड़े सर्कल को भी टच करता हुआ जाए, इनको भी टच करता हुआ जाए, तो इसकी रेडियस होगी r/3, इसकी रेडियस होगी r/3, याद रखना, इसकी रेडियस होगी r/3। कैसे आया? कैसे आया कि अगर मैं सर्कल के केवल ऊपरी हिस्से को देखूं, ऊपरी आधे हिस्से को देखूं, अगर मैं इस सर्कल के केवल ऊपरी आधे हिस्से को देखूं, तो आपको कुछ ऐसी फिगर दिखाई देगी, ये और ये, यही फिगर दिखाई देगी। अगर आप इस सर्कल के केवल ऊपरी हिस्से को देखो, तो आपको ये फिगर दिखाई देगी, कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है। जरा गौर से सुनेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, तो r/2, ये r/2, ये r/2 हो गया इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस भी r/2 हो गया। नाउ इसकी रेडियस क्या होगी? इसकी रेडियस का सीधा सा फॉर्मूला है n into कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ n + 1। कितने सारे सेमी सर्कल हैं? एक और ये दो, n का मतलब है 2, तो 2 into कैपिटल R बटे ट्वाइस ऑफ 2 + 1 यानी कि 3, तो कैपिटल R/3, मतलब इसकी रेडियस r/2, इसकी रेडियस r/2। तो बच्चे ध्यान रखना, इस सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी ना, इस सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी, इस सर्कल की रेडियस होगी r/3, ये ध्यान रखना, r/3, डायरेक्ट याद रखिए, r/3। क्लियर है? अगर ये कैपिटल R है, कैपिटल R है, तो इस सर्कल की रेडियस निकालें, तो इस सर्कल की रेडियस डायरेक्ट होती है r/3। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है? इजी है? ये छापते रहिएगा, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छापते रहिएगा भैया। क्लियर है? ठीक है ना? नो, अब सुनिएगा गौर से, अगर आप यहां पे सुनिएगा, बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, अगर आप यहां पे एक सर्कल इस तरीके से डाल देते हो, यहां पे मेरी बात को और सुनिएगा, यहां पे अगर आप यहां पे एक सर्कल डाल देते हो इस तरीके से, यहां पे अगर आप यहां पे एक सर्कल डालते हो इस तरीके से, तो ये सर्कल कैसा सर्कल है? ये सर्कल कैसा सर्कल है? ये सर्कल वो सर्कल है जो क्या कर रहा है, जो है इस सेमी सर्कल को टच कर रहा है, इस बड़े सर्कल को भी टच कर रहा है, और इस रेडियस को टच कर रहा है, इस रेडियस को टच कर रहा है, मतलब इस रेडियस को टच कर रहा है, बड़े सर्कल को टच कर रहा है, इस सेमी सर्कल को टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस होती है r/4, इसकी रेडियस है r/4, ये ध्यान रखना, इसकी रेडियस है r/4, ये आपको याद रखना, इसकी रेडियस है r/4। नाउ लास्ट चीज, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल डाल देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे ये कैसा सर्कल है? ये बड़े सर्कल को टच कर रहा है, ये सेमी सर्कल को टच कर रहा है, ये इस सर्कल को टच कर रहा है, तो इसकी रेडियस होती है r/6, इसकी रेडियस है r/6। ये फिगर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये फिगर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक ये फिगर आपको याद नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। ये फिगर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये फिगर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये फिगर क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भैया, ये वाला फिगर कि अगर एक बड़ा सर्कल है जिसकी रेडियस है r, दो सर्कल अगर उसके डायमीटर पे इस तरीके से बनाऊंगा, तो इसकी r/2, इसकी r/2, एक सर्कल अगर ऐसा बना दूं कि बड़े को टच करे, इन दोनों को टच करे, r/3, एक सर्कल कोने में ऐसा बना दूं जो इसको टच करे, बड़े को टच करे और रेडियस को टच करे, r/4, एक सर्कल कोने में सबसे छोटा घुसा दूं, इसको टच करे, इसको भी टच करे, बड़े को टच करे, r/6, r/6, r/6। क्लियर है? कोई डाउट? r/6 दिस, ये आपको पता होना चाहिए, इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब पहले है r, सबसे बड़े का r, फिर उससे छोटे का r/2, फिर उससे छोटे का r/3, फिर उससे छोटे का r/4 और सबसे छोटे का r/6। लगेगा सब में पाइथागोरस थ्योरम, ये जितने भी हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व होंगे, जितने भी क्वेश्चन है सब में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब इसका यूज होता कैसे, मैं आपको पहले यूज बताता हूं। ये कभी भी पूरा फिगर पेपर में नहीं आएगा, इसमें से काट छांट के आएगा। सुनिएगा, पेपर में ये वाला फिगर आपको दिया जा सकता है कि इसका आधा ऊपर का हिस्सा दे देगा, ये वाला हिस्सा आपको दे देगा। और सुनिएगा, ये कि यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, और ये ठीक है। जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था, इस पे अभी भी क्वेश्चन हमने क्या था, अगर इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी तुम्हारी r/3। एक सवाल पेपर में इस पे आ जाएगा, आपको क्या दे देगा, आपको ये वाला क्वाड्रेंट दे देगा, ये वाला क्वाड्रेंट में इस वाले क्वाड्रेंट की बात करूं जो ऊपर क्वाड्रेंट है, ऊपर वाला क्वाड्रेंट दे देगा कुछ इस तरीके से। तो केवल ऊपर वाला क्वाड्रेंट भी तो दे सकता है, शर्म थोड़ी ना उसे, ऊपर वाला क्वाड्रेंट दे देगा इस तरीके से। अगर आप ऊपर वाले क्वाड्रेंट को देखो तो ये तुम्हारा कैपिटल r है, तो यहाँ पे सेमी सर्कल बनना है, यहाँ पे ये सेमी सर्कल बनना है कि नहीं बनना है, यहाँ पे सेमी सर्कल बनना है, ऊपर वाला क्वाड्रेंट दे देगा, यहाँ पे सेमी सर्कल बनना है, बोलो हाँ। और इस सेमी सर्कल को टच करने वाला एक और सेमी सर्कल देखो, इस तरीके से बनना है, इस तरीके से बनना है, बोलो हाँ। आप मुझे बताओ ये बनना है कि नहीं बनना है, बोलो हाँ। और यहाँ पे एक सर्कल डाला हुआ है, तो इसकी जो रेडियस है ये कितनी r/6, इसकी रेडियस कितनी r/6 और इसकी रेडियस कितनी r/3। तो पेपर में इतना डायग्राम दे देगा, पेपर में तुम्हें इतना डायग्राम दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इतना डायग्राम पेपर में दे देगा, तो अगर आपको रेडियस पता है, चाहे कुछ भी एरिया पूछ ले, शेडेड एरिया आप कर लोगे, शेडेड एरिया आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो हाँ। लपुश नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ये नीचे वाला क्वाड्रेंट उठा लो, नीचे वाला, तो नीचे वाला क्वाड्रेंट है ना बच्चे, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। गौर से सुनिएगा, थोड़ा दिमाग चलाइए, तेज दिमाग चलना चाहिए, घोड़े की तरह। अगर नीचे वाला अगर तुम देखो क्वाड्रेंट इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है और यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है कि नहीं, ये दिखेगा नीचे वाला क्वाड्रेंट दिखाई पूरा का पूरा एज इट इज। लेकिन क्वाड्रेंट का सवाल डायग्राम में तो उल्टा आएगा नहीं, ये तो आएगा सीधा। तो अगर इस डायग्राम को, इस वाले क्वाड्रेंट को देखो, इस वाले क्वाड्रेंट को जिस पे मैं हाथ रख रहा हूं, आप देखना यही वाला क्वाड्रेंट यहाँ बना के दिखाऊंगा, यही सेम क्वाड्रेंट यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, बनाते रहना कॉपी में, यही बना के दिखाऊंगा, ये वाला ही, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे ये बनना है, सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल कैपिटल R दिख रहा है, और यहाँ पे सर्कल डाला हुआ है, यहाँ पे सर्कल बन डाला हुआ है, इसकी रेडियस है कैपिटल R/4। ये पिक्चर उठ के आ सकते हैं। कहाँ है, कुछ काम करते हैं, बस पहचानना पड़ेगा आप लोगों को। क्लियर है? चालू कर लिया, पहचानना पड़ेगा, बोलो हाँ। बैठे तो नहीं खेले सिलाना। अरे खेल ले यार, अभी हमने जोड़ा गया। स्टीव यस और नो करके बताइए। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये R है, ये कैपिटल R है, मैं इसकी कैपिटल R की बात कर रहा हूँ, दिस इज कैपिटल R।
तो हवा क्लासिक है। यस और नो करके बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई है? क्या आपको ये चीज समझ में आई है? लगना वही पाइथागोरस थ्योरम है, बस राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लीजिए। छाप लिया ये सारी फिगर भी छाप ली। अब देखिए सुनना गौर से, हो यही थोड़ा देगा पेपर में ना, एग्जामिनर बड़ा खतरनाक है, घुमा फिरा के चीज देता है। हो सकता है कि ये वाली चीज दे दे, हो सकता है कि ये वाली चीज दे दे। ये सेमी सर्कल दिख रहा है, इधर वाला सेमी सर्कल इधर वाला दिख रहा है, इधर वाले सेमी सर्कल में वाला सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है? ना करें अबे बोल तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सेमी सर्कल इधर वाला, ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है, उसमें दिख रहा है आपको क्या? वहां पे ये नहीं दिख रहा, ये वाला दिख रहा है? बोलो ये दिख रहा है? आप मुझे बताओ इसकी रेडियस कितनी है? r/2। इसकी रेडियस कितनी है? ये r/4। आप मुझे खुद बताओ इसकी रेडियस कितनी है? ये कैपिटल R। बोलो है? बोलो है कि नहीं है? यस और नो? अब देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आई है, अगर आपको ये चीज समझ में आ, अगर आपके दिमाग में, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 2 सेकंड में करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे 2 सेकंड में करके बताओ। चलिए इनका सवाल नंबर 32 का। ये मैंने खा नहीं है बाप रे साथ को मर रहा तब बना है। चलिए यहाँ आए चला बैठ जाइए देखिए हम कैसे करें। जाए कमलर तो भेज रिक्वेस्ट रख दिया तब बन कहीं लेना सिस्टम गड़बड़ नहीं अमित, करके बताइए। ये क्वेश्चन कैट एग्जाम का पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन एसएससी या सीडीएस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2:1 आंसर। पेन उठाने की जरूरत नहीं, क्या यही सवाल नहीं समझा था आपको? क्या यही सवाल नहीं समझा था कि अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल R है तो इसकी रेडियस आधा r/2 होगी और एक कोने में घुसा हुआ इसकी रेडियस होगी r/4। इसकी रेडियस होगी r/4। यही तो डायग्राम है, यही तो डायग्राम। कुछ फर्क है क्या? इस डायग्राम को ऐसे सीधा कर दो, इस डायग्राम को सीधा कर दो, इस डायग्राम को ऐसे उठाओ और ऐसे सीधा कर दो सीधा, तो क्या यही महानुभाव नहीं आ जाएगा? बोलो। आपसे पूछा इनकी रेडियस का रेशियो, इसकी r/4 इसकी r/2 तो इसकी रेडियस दुगना होगी। रेशियो कितना होगा? 2:1। r/4 का दुगना ही तो होता है r/2, कितना होगा रेडियस का रेशियो? 2:1। जस्ट 2 सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा वो लोड कर रखा हूं ठीक है। हो सकता है यहाँ पे इस तरीके से भी डायग्राम आपका दिया जाए, इस तरीके से भी ये दिया जा सकता है ना। ये कितना हो जाएगा? r/3 हो जाएगा और ये r/6 हो जाएगा। होने कुछ भी हो सकता है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अब इसे एक डायग्राम पे मैं हजारों सैकड़ों सवाल क्रिएट कर सकता हूँ इसी डायग्राम से। अगर किसी बच्चे को कांसेप्ट क्लियर है तो आप इस सवाल पे बेस्ड कितने भी डायग्राम पे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो, है कि नहीं? कौन कौन हुआ बहुत है आदित्य समझ आ गया भाई? जाना था दोस्त कौन बोलते हैं खाली करना शुभम इग्नोर नहीं कर रहा मैं तुम्हें। 36 कौन है छूट जाएगा जो सबसे छोटा सर्कल होगा ना r/4 को याद रखिए, r/4 इंपॉर्टेंट है, r/4 इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस को भी टच करेगा, बड़े सेमी सर्कल को भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। कर लेंगे ना? गुलशन का है ना गुलशन भगवान जाने क्या ही करोगे आप लोग। ठीक है, चलो मेरा काम है आपको बताना, समझाना कंसेप्ट से। चलो मैं आगे ले जाता हूँ आपको। क्या आप मुझे पहले 33 क्वेश्चन में भी कराऊंगा, आप पहले मुझे ये 34वां क्वेश्चन करके बताइए। 34वां रोबर है रॉबर्ट अच्छा रॉबर्ट ही है रोबोट मान लो इस तरह सही है वाला और रोबोट बना दीजिए। इनका क्या रहा है बहुत मजेदार चीज करा रहा हूँ भाई आपको और रेलेवेंट एग्जाम के। अपना ही खेला हाँ अनुशान, अरे ये कंफ्यूजन मत लेना बच्चे। अगर ये r/4 है, सेम चीज आप यहाँ पे बनाओगे तो इस सर्कल की रेडियस भी r/4 ही होगी। आप यहाँ पे सेम सर्कल बनाओगे, इसकी भी रेडियस r/4 होगी, इसकी भी रेडियस r/4 होगी। अगर r/6 सेम सर्कल यहाँ बनाओगे तो इसकी रेडियस भी r/6 होगी। डोंट कंफ्यूज, दीस आर सिमेट्रिक थिंग्स। 5 मिनट आ गए क्लियर है? ये बनाइए। अभी हमें बचाइए आपसे पूछा है शेडेड एरिया अनशेडेड एरिया का कितना परसेंट है? शेडेड एरिया अनशेडेड एरिया का कितना परसेंट है? आप मुझे बताइए क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में सेमी सर्कल है, सर्कल। आप जानते हैं कि अगर मैं ये मान लेता हूं तुम्हारा 4, अगर मैं 4 सेंटीमीटर मान लेता हूं 4, तो आप जानते हैं अगर कैपिटल R तो r/2 मतलब इसकी रेडियस आ जाएगी 2 और r/4 इसकी रेडियस आ जाएगी तुम्हारी 1। यही तो समझाया। क्या आपको चीज दिखाई दे रही है? क्या आपको चीज दिखाई दे रही है? अरे अभी तो समझाया था यार तुमको कि अगर मैं इस तरीके से खींचूंगा, इस तरीके से और इस तरीके से, अगर ये तुम्हारा कैपिटल R है तो इसकी रेडियस होगी r/2, है ना, और इसकी रेडियस होगी r/4। डू गॉट इट? मुझे कैलकुलेशन आसान बनानी थी इसलिए मैंने इसको 4 मान लिया, 4 का आधा 2 और ये तुम्हारा 1। बोलो हाँ, कोई दिक्कत है? यस और नो? तो आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे ये क्वाड्रेंट की रेडियस 4 है तो क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा? क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा, रेडियस 4 है तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर बटे 4 यानी कि 4 पाई। तो क्वाड्रेंट का एरिया 4 पाई है। अगर मैं बात करता हूँ अनशेडेड एरिया की, ये क्वाड्रेंट का एरिया, अगर मैं अनशेडेड एरिया की बात करूँ जिसको शेड नहीं किया गया तो अनशेडेड एरिया सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की रेडियस है 2 तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा ये प्लस ये सर्कल की रेडियस है 1 तो पाई 1 स्क्वायर, तो ये 2 पाई प्लस पाई 3। काम नहीं 3 पाई। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर पूछा शेडेड एरिया अनशेडेड एरिया का कितना परसेंट है, ये जो शेडेड एरिया है ये आउट ऑफ अनशेडेड एरिया कितना परसेंट है? तो आप जानते हैं अनशेडेड एरिया तो आ गए 4 पाई प्लस पाई 3 पाई हो गया अनशेडेड एरिया। अब शेडेड कैसे निकालोगे? शेडेड कैसे आएगा? अगर टोटल एरिया 4 पाई है, मुझे पता है इस क्वाड्रेंट का टोटल एरिया 4 पाई है, उसमें से ये वाला और ये वाला घटा दो, 4 पाई टोटल में से अनशेडेड घटा दो तो शेडेड कितना आ जाएगा? पाई, यानी कि कितना 1/3। 1/3 है शेडेड एरिया अनशेडेड का, 1/3 का मतलब 33.33%। 33.33%। खेल लो नहीं तो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मार किया तो निकल रहा हूं नहीं खेला मतलब। बताइए क्लियर है भाई? कर लोगे कि नहीं करोगे? आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको आसान सी वैरायटी जो है खूब सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ऐसा सवाल बना देगा कि आपके पल्ले से निकल जाए। जैसे वाला क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वाड्रेंट की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है, ये क्वाड्रेंट की रेडियस 6 सेंटीमीटर दी है 6। पूछा है शेडेड एरिया बताइए। अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो इसकी रेडियस हो जाएगी r/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 3। अगर ये 3 है तो ये तुम्हारा r, ये r/2, ये r/3, इसकी रेडियस हो जाएगी 6/3 यानी कि 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये 2 हो जाएगा। ये r कैपिटल R बड़े क्वाड्रेंट की, इसकी r/2, इसकी r/3, इसकी r/6, तो 6 का 6 का 1/6 1 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो जाएगी 1। बोलो पिक्चर दिमाग में लिखवाया है r, भाई क्वाड्रेंट की रेडियस कैपिटल R, इस सेमी सर्कल की r/2, इस सेमी सर्कल की r/3, इस सर्कल की r/6। बोलो हां कोई दिक्कत? छायांकित एरिया अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेंट एरिया की, तो क्वाड्रेंट एरिया हो जाएगा पाई * 6^2/4, ये हो जाएगा पाई * 6^2/4, ये हो जाएगा। बोलो उसमें से माइनस कर दीजिए ये वाला सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 3 पाई * 3^2/2, माइनस कर दीजिए उसमें से ये वाला सेमी सर्कल इसकी रेडियस कितनी है पाई * 2^2/2, और माइनस कर दीजिए ये वाला सेमी सर्कल इसकी रेडियस कितनी है पाई * 1^2। 36/4 9 पाई आ गया, 9/2 4.5 पाई आ गया, माइनस का 2 पाई, माइनस का पाई, तो 4 2 6 1 7.5 9 में से 7.5 घटा दो 1.5 पाई, ये ऑप्शन। आलोक है ना काम दे बहुत। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, ये बताओ। मरो बताइए। मैं लाल से जाना है। वाह मजा आ गया तुम्हें। सॉल्व करो। क्या बताओ सिस्टम से सेकंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सीटेड रीजन, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 16.66। ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है 16.66, ये रखा है तुम्हें a और ये रखा है तुम्हें b। आपसे पूछा है a - b, दोनों के एरिया का डिफरेंस पूछा है, a - b पूछा है, दोनों शेडेड एरिया का डिफरेंस पूछा है, बताइए। ये तो पूछा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लर्न भी करना है, ये याद भी रखना है, ये फिगर याद भी रखना है दिमाग में। इस क्वेश्चन का आंसर आता है 0, a और b दोनों बराबर हैं, मतलब यहाँ a और b दोनों बराबर हैं। पेपर में a/b का रेशियो पूछा गया, रेशियो आता है 1। मैंने बस डिफरेंस पूछ लिया है, लेकिन पेपर में रेशियो पूछा गया, रेशियो आता है 1। ये लर्न करना है, ठीक है ठीक है। 33 कराऊंगा, नेहा भी शांत हो जाए, पहले करिए। अब कैसे वो सुनेगा गौर से भैया, एक्चुअली ये तुम्हारे एक स्क्वायर है, ऐसे समझो कि तुम्हारे एक स्क्वायर भाई वर्ग ही तो है। अब स्क्वायर ही तो ऐसे समझो स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर की एक साइड पे सेमी सर्कल खींच लिया, स्क्वायर की दूसरी साइड पे सेमी सर्कल खींच लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर, तो ये जो है आप ऐसे बताइए ये भी तो एक स्क्वायर ही बनेगा, ये भी तो एक स्क्वायर ही बनेगा। बोलो इस तरीके से स्क्वायर का एक चौथा हिस्सा हो गया। अगर इसकी रेडियस सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली, अगर ये 1 मान लिया और ये सपोज मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, लेट सपोज सुनना गौर से, ये तो आपको पता ही लिख लिया, सबने लिख लिया, ये मैं हटा रहा हूं। तो आप मुझे बताइए a क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी, तो a हो जाएगा π/2 - 1 a स्क्वायर या फिर 4/7। a की वैल्यू आ गई 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं b के एरिया की, तो b का एरिया कैसा आएगा, b का एरिया कैसा आएगा बोल दो, b का एरिया कैसा आएगा। आप ये जानते हो कि b एरिया कैसा आएगा, अगर मैं इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 2, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है, क्वाड्रेंट की रेडियस है 2, तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई r²/4, उसमें से माइनस कर दूं ये स्क्वायर, अगर ये 1 है तो ये भी तो 1 है, ये भी तो 1 सेंटीमीटर है, ये भी तो 1 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं ये माइनस कर दूं 1 स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, और माइनस कर दूं दिस क्वाड्रेंट और दिस क्वाड्रेंट, भैया ये तुम्हारा सर्कल का एक चौथा हिस्सा ही तो हो गया, इसकी रेडियस है 1, ये 1 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट, ये 1 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट, तो एक सेमी सर्कल ही तो बन गया, एक सेमी सर्कल ही तो बन गया जिसकी रेडियस है 2, जिसकी रेडियस कितनी है 2, जिसकी रेडियस कितनी है 2, तो मैंने इसके एरिया में से माइनस कर दिया, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, 2 क्वाड्रेंट मतलब एक सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है विदाउट, तो कितना आ जाएगा पाई माइनस π/2, पाई हो गया पाई माइनस π/2, π/2 π/2 - 1, ये भी π/2 - 1, अगर आप इसको भी देखो गौर से, ये भी π/2 - 1, ठीक है। तो मतलब दोनों a और b बराबर होते हैं, a और b दोनों बराबर होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, समझ गए ना मानव, समझ में आया आप लोगों को क्या? अरे बताओ तो सही, मुझे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, यस और नो, एसएससी माता की कसम है तुमको, हाँ करके बताओ आपको समझ में आया और क्लास में मजा आया कि नहीं, तुमको नई चीज सीखने को मिल रही है, यस और नो, नहीं बताओगे तो समाप्त दूंगा, फिर जल्दी बताओ। बोलो ठीक है, समझ में आ गया? ये तो सीधा सीधा पत्ती दिख रही, पत्ती का एरिया π/2 - 1, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर घटा दिया, ये घटा दिया और ये घटा दिया, b की वैल्यू आ गई, ये भी π/2 - 1, तो दोनों बराबर आ गए, a बराबर b।
तो ए बराबर बी तो आ गया। पहले मुझे बताओ क्या ये चीज आपके दिमाग में छपी हुई है? यस और नो करके क्या ये चीज आपके दिमाग में छपी हुई है? छाप लिया। ए बराबर बी होता है ए की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस 1 into r स्क्वायर, तो बी की वैल्यू बी है। छाप लिया, कोई दिक्कत? अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करके अगर आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप मुझे करके बता पाएंगे? ये बताइए। अच्छा माधव, क्या लगा रहे हो? बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर? थोड़ी अप्रोच देखने की क्षमता बढ़ी आप लोगों की, देखने की क्षमता बढ़नी चाहिए। बी ऑप्शन 1:1। सबको समझ आ गया ना? सबको दिख गया सवाल? भैया ये ए है, जो ए है वही बी है, जो ए है वही बी है। आप अगर ऐसे देखो इस तरीके से आधा हो गया और इस तरीके से हो गया आधा, तो चार क्वाड्रेंट बन गए 1 2 3 4। जो ए है वही बी है, ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी, तो ए बटे बी का रेशियो 1। ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, ये वाला सवाल पूछा है पेपर में। क्लियर है कैट में? ठीक है, खत्म कर लेंगे। बताओ ठीक है, चलिए तो भाई आज के लिए हम लोग इतने रहने देते हैं। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, रजाई में सो जाओ, पहले कुछ ठंड कम हो जाए तो फिर और ढंग से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है भाई, बाय।